हेलो दोस्तों, मैं पंकज स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अजय एकेडमी में। तो चलिए आज फिर हाजिर हूं एक नई क्लास के साथ जो कि है कोहलर का सूझ का सिद्धांत या फिर अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, है ना। इसको हम बोलते हैं इनसाइट थ्योरी। तो जो कि ये सीडीपी की क्लास नंबर 6 है। ठीक, तो इससे पहले मैंने क्लास करा रखी है 5 क्लास अब तक सीडीपी की अपलोड कर रखी है। अगर आपने ना देखी हो तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग देख सकते हैं अच्छे से और अपनी तैयारी कर सकते हैं फॉर सीटेट। ठीक, तो आज हम बात करेंगे इनसाइट थ्योरी की यानी कि गेस्टाल्टवादियों का सिद्धांत, है ना, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सीटेट की दृष्टि से, या फिर ये आने वाले यूपी टेट के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो करते रहें अच्छे से तैयारी आने वाले सीटेट के लिए जो कि 7 जुलाई को होने वाला है ना। तो बेहतरीन तरीके से आप अच्छे से पढ़ें जो कि अपनी सीटेट में स्कोरिंग अच्छी कर पाएँ, वो पेपर फर्स्ट और सेकंड के लिए, दोनों के लिए, है ना, दोनों के लिए बेनिफिशियल है कि पूछता ही है करके। सीडीपी तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर बोथ एग्जाम के लिए, है ना। ठीक, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की हमारी ये वाली क्लास जो कि कोहलर का सूझ का सिद्धांत है, जो ठीक तरीके से पूछता है चाहे वो यूपी टेट हो या फिर सी टेट हो। ठीक, तो बिना टाइम ख़राब किए बिना चलते हैं, करते हैं शुरुआत आज की इस क्लास की। तो चलिए देखते हैं कि गेस्टाल्टवादियों का सिद्धांत, इसके जो प्रतिपादक हैं कौन है, इसके प्रतिपादक कौन है, वर्दीमर, है ना। जो इनसाइट थ्योरी है इसके प्रतिपादक कौन है, वर्दीमर इसके प्रतिपादक हैं। और प्रयोगकर्ता कौन है, कोहलर जी इसके प्रयोगकर्ता हैं, है ना। कुछ इंपॉर्टेंट लाइन है जो कि याद रखने बहुत ज़्यादा योग्य है ना। प्रयोगकर्ता कौन है, कोहलर जी हो गए, कोहलर जी हो गए यहाँ पर। और प्रयोग किया किस पर था, बनमानुस या फिर सुल्तान पर इन्होंने प्रयोग किया था। ठीक, सहयोगकर्ता कोफ्का। और इसकी जो उत्पत्ति हुई थी इस सिद्धांत की, मतलब प्रतिपादन हुआ था, कब हुआ था, ये हुआ था 1912 में, है ना, 1912 ईस्वी में इसका प्रतिपादन हुआ था। ठीक, जो इन लोगों ने प्रतिपादन किया था इसमें टोटल चिंपैंजी थे। ठीक है, टोटल चिंपैंजी थे, वे थे कितने, ये थे 6 चिंपैंजी। ठीक, तो चलिए अब बात करते हैं, थोड़ी जानते हैं कि क्या है गेस्टाल्टवादी और इसका कुछ क्राइटेरिया कैसा रहता था। यह है गेस्टाल्टवाद यानी क्या है, गेस्टाल्ट शब्द के यह है एक जर्मन भाषा का शब्द है। गेस्टाल्ट शब्द है, ये क्या है, यह एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है समग्रता और संपूर्ण। ठीक, जिसका अर्थ क्या है, समग्रता और संपूर्ण है। इस सिद्धांत के प्रतिपादक ना 3 लोगों को माना गया है। कौन कौन, वर्दीमर हो गए, कोफ्का हो गया और कोहलर जी। ठीक, इन लोगों को इसका प्रतिपादन माना गया था, किसका, गेस्टाल्टवाद का। तो चलिए अब थोड़ा सा फिगर के थ्रू आप समझें कि समझाते हैं अच्छे से क्या है ये, बस समझने के लिए एक स्ट्रक्चर कि कोहलर, है ना, इसके कुछ सिद्धांत थे, कौन कौन से थे, समग्रवाद का सिद्धांत, अव्ययवाद का सिद्धांत, संपूर्णवाद का सिद्धांत। ठीक, जो इसके प्रयोगकर्ता कौन थे, कोहलर जी थे। ठीक, जिन्होंने 3 सिद्धांत दिए थे, कौन थे, संपूर्णवाद का सिद्धांत, समग्रवाद का सिद्धांत, अव्ययवाद का सिद्धांत। ठीक, अव्ययवाद का सिद्धांत। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, बने रहें वीडियो के साथ। तो चलिएगा देखिएगा कि गेस्टाल्टवादियों का मतलब मानना क्या था कि जब तक समस्या दिखाई नहीं देगी या फिर दिखाई नहीं पड़ती तब तक हल नहीं होगा। तो इन गेस्टाल्टवादियों का मानना यह था कि जब तक कोई आपको प्रॉब्लम फेस दिखाई नहीं देगी तब तक उसका हल निकाला नहीं जा सकता या फिर उसका सॉल्यूशन नहीं कर सकते जब तक कोई प्रॉब्लम नहीं आ जाती करके। ठीक, कि जब तक कोई समस्या दिखाई ना पड़ती है या फिर दिखाई ना पड़े ना दे या फिर दिखाई नहीं देगी या फिर दिखाई नहीं पड़ती तब तक उसका हल नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू हमारे पास एक प्रॉब्लम है छोटी सी, क्या है, 80 पेन का मूल्य क्या है ना, 80 पेन का मूल्य क्या है करके। ठीक, तो यह छोटी सी प्रॉब्लम है, तो हमने तर्क लगा लिया कि हाँ इसका मूल्य क्या होगा करके, इस टाइप से, है ना। तो ये हमारे पास समस्या आ गई कि हाँ 80 पेन का मूल्य क्या है, तो अब इसके अकॉर्डिंग ही हम इसका क्या करेंगे, हल, है ना। ठीक, तो चलिए और देखते हैं क्या है। कोहलर ने सुल्तान नामक चिंपैंजी पर प्रयोग किया था। जो कोहलर ने प्रयोग किया था वह किस पे किया था, एक ऐसा चिंपैंजी था जिसका नाम था सुल्तान। ठीक, तो कोहलर ने मतलब किस पर प्रयोग किया था, एक चिंपैंजी था जिसका नाम था सुल्तान नामक चिंपैंजी पर प्रयोग किया था इन्होंने। इसमें कुल कितने थे, 6 चिंपैंजी थे। ठीक, 6 चिंपैंजी पर प्रयोग किया था किसने, कोहलर जी ने। ठीक है ना, तो चलिए एक देखते हैं किस टाइप से इन्होंने समझाया था।
पहले समस्या दिखाई देगी, ठीक, समस्या, फिर अंतर्दृष्टि, फिर सूझ, फिर समाधान, ठीक है ना। समस्या दिखाई देगी, फिर अंतर्दृष्टि यानी कि विचार करेगा, फिर सूझ यानी कि स्वीकार करेगा स्टेप से, उसके बाद समाधान, फाइनली समाधान हो जाएगा करके इस टाइप से, ठीक। तो चलिए अब देखते हैं कि अंतर्दृष्टि सिद्धांत की व्याख्या कोहलर ने अपनी पुस्तक गेस्टाल्ट साइकोलॉजी में की थी। जो इनसाइट थ्योरी थी ना, इसमें मतलब कोहलर जी ने अपनी जो व्याख्या की थी इनसाइट थ्योरी की, कोहलर ने इसमें इन्होंने अपनी पुस्तक में मतलब की थी, किसमें, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी एक पुस्तक थी इनकी। इस पुस्तक को आप याद रखना कि वैसा चलो पूछेगा नहीं, बट तर्क के हिसाब से ही पूछ लेगा वो कि एग्जामिनर, कि इनकी पुस्तक क्या थी। इनके पुस्तक का नाम था गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। इसमें मतलब इन्होंने इनसाइट थ्योरी की व्याख्या की थी, यानी कि अंतर्दृष्टि सिद्धांत की व्याख्या की थी, किसने, कोहलर जी ने। और कब की थी, 1959 में, ठीक है ना, 1959 में इन्होंने व्याख्या की थी, किसकी, इनसाइट थ्योरी की। और कौन सी पुस्तक में, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी में, ठीक है ना। अब देखिए सुल्तान चिंपैंजी क्या था जिस पे इन्होंने मतलब प्रयोग किया था। यह एक भूखा बंदर था, है ना, ये बहुत ज़्यादा मतलब भूखा बंदर था इस टाइप से। चलिए अब बात करते हैं कौन कौन सी समस्या इस भूखे बंदर के सामने आई थी और कौन कौन सी समस्या इस बंदर ने फेस की थी, ठीक। तो क्या थी, सबसे पहली समस्या थी बॉक्स समस्या, ठीक है ना। क्या है, ऊपर बहुत सारे कमरे में, मतलब कमरे की छत पर, कमरे की छत में, है ना, ऊपर बहुत सारे केले कमरे की छत पर टांग दिए थे या फिर रंग दिए थे और कमरा बंद कर दिया था। जो हमारा कमरा रहता है ना, इस पे मतलब कमरे की छत पर केलों को, उसने बहुत सारे केलों को टांग दिया था, ठीक। जिससे मतलब भूखा बंदर परेशान था, भूखा बंदर बहुत ज़्यादा परेशान था, जो कि कौन सा, सुल्तान नाम का चिंपैंजी था। वह बहुत भूखा था और कोहलर जी ने क्या करा, बंद कमरे में, मतलब कमरे में जाकर उसकी छत पर केले टांग दिए थे और कमरे को बंद कर दिया था, जिससे मतलब, और चिंपैंजी अंदर था, ठीक है ना। तो चिंपैंजी मतलब सुल्तान नामक चिंपैंजी अपनी भूख को मिटाने के लिए बहुत कोशिश करता रहा कि केले तक कैसे मतलब पहुंचूं, कि किस टाइप से केले को पकड़ूं मैं और अपने लक्ष्य तक पहुंच जाऊं और अपने लक्ष्य कंप्लीट करूं, है ना। लक्ष्य क्या था उसका, मतलब बहुत भूख लगी थी, उसको केले खाने थे, ठीक है ना। तो क्या करा उसने कि केले प्राप्त करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह थक गया था, ठीक। थकने के बाद वह सूज से बक्सों को रखकर फिर उस पर चढ़कर उसने अपने केले प्राप्त कर लिए। इसी प्रकार उसने लक्ष्य प्राप्त किया, ठीक। उसमें क्या था कि कमरे में एक बॉक्स टाइप के रहते हैं, उसने दिमाग लगाया, सूज लगाई अपनी, है ना, सूज से मतलब बक्से को एक के ऊपर एक रखकर और उस पर चढ़कर उसने आसानी से केले को कैप्चर कर लिया और सारे केले पकड़ लिए, ठीक है। जिससे उसका जो टारगेट था केले खाना, तो उसने केले कैप्चर कर लिए और अपने लक्ष्य तक पहुंच गया कम्प्लीटली, ठीक। फिर उसने मतलब बॉक्स के ऊपर चढ़कर केले को पकड़ा, फिर उसके बाद खाया, और जिससे उसका आसानी से उसका जो लक्ष्य था वह ज्ञान हो गया, यानी कि प्राप्त हो गया, ठीक है ना। तो चलिए और बात करते हैं आगे चल के। तो इसकी सेकंड प्रॉब्लम क्या थी, ये छड़ी का प्रयोग किया था इसने, ठीक है ना। कैसे, चिंपैंजी को पिंजरे में बंद कर दिया और केले ऊपर लटका दिए, वहां छड़ी रख दी थी, ठीक है ना, ठीक है ना। तो दूसरी प्रॉब्लम कौन सी थी, जो कोहलर के अकॉर्डिंग मतलब प्रयोग किया गया था, कि इन्होंने फिर कमरे में मतलब चिंपैंजी को बंद कर दिया था और ऊपर केले रख दिए थे। इस बार बॉक्स नहीं थे, इस बार थी उसके पास छड़ी रख दी थी उसने 2-3, है ना। तो जैसे मतलब चिंपैंजी को भूख लगी और खाने के लिए उसकी छड़ी छोटी पड़ रही थी, ठीक है ना। तो उसको केले तो खाने थे, उसका टारगेट वही था कि हाँ मुझे केले खाने हैं क्योंकि मुझे अपनी भूख मिटानी है करके, उस टाइप से, ठीक। तो चिंपैंजी को पिंजरे में बंद कर दिया था, केले ऊपर लटका दिए, है ना। चिंपैंजी को पिंजरे में नहीं, वो रूम में नहीं, पिंजरे में बंद किया था, सॉरी उसके लिए, कि चिंपैंजी को पिंजरे में बंद कर दिया था और केले ऊपर लटका दिए थे, वहाँ छड़ी रखी थी, तो केले प्राप्त करने के लिए सफल नहीं हुआ वो, ठीक। फिर उसने अपनी सूझ के अकॉर्डिंग छड़ियों को आपस में जोड़ा, ठीक। जैसे छड़ी को आपस में जोड़ा था, उसके बाद छड़ी को जोड़कर छड़ी थोड़ी बड़ी हो गई थी, उसके बाद उसने केले आसानी से उतार ली थी अपने खाने के लिए, ठीक। उसके बाद क्या हुआ, सफल नहीं हुआ था, फिर बैठ गया, फिर फिर सूझ के अकॉर्डिंग छड़ियों को जोड़कर केले प्राप्त किए, ठीक। अब क्या है कि गेस्टाल्टवादियों के अनुसार अंतर्दृष्टि का सिद्धांत 5 संप्रतियों के आधार पर कार्य करता है। ये लाइन
महत्वपूर्ण है यानी कि इम्पोर्टेंट है। आप अच्छे से ध्यान रखना कि गेस्टाल्टवादियों के अकॉर्डिंग इनसाइट थ्योरी यानी कि अंतर्दृष्टि का सिद्धांत 5 संप्रतियों के आधार पर कार्य करता है ना। 5 संप्रतियों के बेस पर अपना वर्क करता है। कौन कौन से 5 कार्य हैं, कौन कौन से देखें। सबसे पहला है लक्ष्य यानी कि गोल, ठीक। दूसरा क्या है, बाधा यानी कि ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक। थर्ड क्या है, तनाव यानी कि टेंशन। और चौथा क्या है, संगठन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन। पांचवा क्या है, पुनरुत्थान यानी कि रीऑर्गेनाइजेशन, ठीक। तो गेस्टाल्टवादी के अकॉर्डिंग ये इनसाइट थ्योरी के 5 संप्रतियों के आधार पर कार्य करता है, जो कि रहे कौन कौन से, लक्ष्य, बाधा, तनाव, संगठन और पुनरुत्थान, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं कुछ इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स। तो दोस्तों ये रही इनकी इनसाइट थ्योरी की कुछ विशेषताएं यानी कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कि अच्छे से ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है। ये भी कि सीखने की प्रकृति संज्ञानात्मक होती है ना। जो कोहलर के अकॉर्डिंग जो कुछ मतलब सोच के सिद्धांत की जो विशेषताएं हैं वह कौन कौन सी होती हैं, देखें। नंबर 1, सीखने की प्रकृति संज्ञानात्मक होती है। अधिगम या फिर सीखना अचानक होता है ना। इसकी सीखने की प्रकृति कैसे रहती है, संज्ञानात्मक होती है। और लर्निंग या फिर सीखना एकदम अचानक होता है, ठीक। सीखने की प्रक्रिया यंत्रवत नहीं होती है ना। इस बात को ध्यान रखना कि यंत्रवत नहीं होती है। सीखने की प्रकृति स्थायी होती है, ठीक। सीखने की प्रकृति क्या होती है, स्थायी होती है। और सीखने की प्रक्रिया प्राप्त सूझ अचानक होती है। क्या है, सीखने की प्रक्रिया में प्राप्त सूझ अचानक होती है, ठीक। जैसे अपने किसी टास्क को सीख रहे हैं तो उसमें मतलब सूझ अचानक मतलब अचानक से प्राप्त होती है, इस टाइप से, ठीक। तो दोस्तों ये रही हमारी कोहलर जी की इनसाइट थ्योरी का पार्ट नंबर 1। तो सेकंड पार्ट में हम कराएंगे इसकी कुछ और इम्पोर्टेंट बातें और रह गई हैं। तो और इनसे रिलेटेड, कोहलर जी से रिलेटेड यानी कि इनसाइट थ्योरी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, ठीक। तो ये रहा हमारा पार्ट नंबर 1। तो सेकंड पार्ट में मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, उसके लिए मतलब आप इंतज़ार करें अच्छे से। और आज की इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है ना। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बिंदास तरीके से नेक्स्ट टॉपिक कराएंगे और मतलब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ लाऊंगा सेकंड पार्ट, ठीक है ना। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच जाएं और आपको इन्फॉर्म हो जाए, ठीक है ना। और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि सीटेट के एग्ज़ाम की नज़दीकियाँ कम हो गई हैं अब, है ना। आने ही वाला है, लगभग 1 मंथ मान सकते हो बस, इससे कोई ज़्यादा टाइम एक्स्ट्रा है नहीं। तो चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।